हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी क्लास। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने थर्ड असेसमेंट का पार्ट 10 अनोखी चिड़िया के व्याकरण भाग को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम अपना थर्ड असेसमेंट का पार्ट 11 पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, अभी आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। क्या आप बता सकते हो ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये एक पिकनिक की तस्वीर है जिसमें एक परिवार नदी किनारे पिकनिक मनाने गया हुआ है। बच्चों, आप भी कभी पिकनिक पर गए होंगे। आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत फन किया होगा वहाँ पे। तो चलिए बच्चों, हम अपना थर्ड असेसमेंट का पार्ट 11 पिकनिक को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा थर्ड असेसमेंट का पार्ट 11 पिकनिक हम पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, पिकनिक का नाम सुनते ही आपको अच्छा फील होने लगा होगा, क्योंकि पिकनिक का मतलब है मज़ा। बातों बातों में, क्या कभी आपने किसी की मदद की है? बच्चों, आपने क्या कभी किसी की हेल्प की है? मदद मीन्स हेल्प करना। किसी की मदद करके आपको कैसा लगता है? बच्चों, जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। बच्चों, जो दूसरों की सहायता करता है, हेल्प करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है, अपनी लाइफ में भी प्रोग्रेस करता है। तरक्की मीन्स प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। ज़रूरतमंद की मदद करने से संतोष मिलता है, वह बड़ा सुखद होता है। बच्चों, जब हम किसी भी ज़रूरतमंद की, नीडी की, या जिसे ज़रूरत हो हमारी मदद की, उसकी हम मदद करते हैं तो हमें संतोष मिलता है, हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, कि सेटिस्फेक्शन मिलती है। आओ इस कहानी से हम जाने कि नीलेश और उसके साथियों ने माली की मदद कैसे की। बच्चों, इस कहानी में कई सारे बच्चे होते हैं जो पिकनिक पर जाते हैं अपनी अध्यापिका के साथ। तो नीलेश और उसके साथियों ने माली की कैसे मदद की, यही हम इस कहानी में जानेंगे। साथी होते हैं फ्रेंड्स, और माली गार्डनर जो बगीचे की देखभाल करता है, वहाँ के पेड़ पौधों की देखभाल करता है। बच्चों, ये कहानी सुंदर श्याम भाटिया की कहानी पर आधारित है। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरनताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। बच्चों, जो ये बच्चे थे अपनी अध्यापिका जी के साथ पिकनिक पर गए थे। कहाँ पे गए थे? पिकनिक पर। पिकनिक पर कहाँ गए थे? पार्क में। पार्क होता है बगीचा या गार्डन, और वहाँ पर चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरनताल की ओर निकल गया। तरनताल होता है तैरने के लिए जो तालाब बना होता है, उसे तरनताल कहते हैं, या स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं हम। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। अचानक क्या होता है? एकदम से, अचानक, सहसा, सडनली मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। डाल होता है टहनी, ब्रांच जो पेड़ की होती है। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य, अवश्य मतलब जरूर, किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। नेक्स्ट पेज। बच्चों, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं तरनताल भी आपको, स्विमिंग पूल भी आपको दिखाई दे रहा है, झूले भी हैं पार्क में, पेड़ है, पेड़ की डाल पर कोट टंगा हुआ है और सभी बच्चे इसको देख रहे हैं।
नेक्स्ट पेज पे आइए। ईशान बहुत शैतानी करता था। उसने हमसे कहा, मित्रों, क्यों न हम यह कोट कहीं छिपा दें। माली अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। उसे खूब छकाकर हम उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों, आएगा ना मज़ा? बच्चों बच्चों के ग्रुप में, बच्चों की टोली में एक ईशान नाम का लड़का भी था जो बहुत शैतानी करता था, बहुत नौटी था, बहुत शरारत करता था। शैतानी करना, शरारत करना। उसने हमसे कहा, मित्रों, क्यों न हम यह कोट कहीं छिपा दें। माली अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। तो ईशान ने सभी अपने मित्रों को कहा कि अरे हाँ, चलो हम इस कोट को कहीं पे छिपा देते हैं, और माली जब यहाँ आएगा और अपना कोट नहीं देखेगा तो खूब परेशान होगा, और उसे खूब छकाकर मतलब परेशान करके हम उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों, आएगा ना मज़ा? मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों न हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें। बच्चों, ये बच्चा कह रहा है कि मेरे साथियों में नीलेश, उस ग्रुप में एक नीलेश नाम का लड़का भी गया था। वो बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? मुश्किल मतलब परेशानी, कठिनाई में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों न हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें, कोई तरीका सोचें। उपाय मतलब तरीका। सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों न हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकाल कर उसकी जेब में डाल दें। बच्चों, तो सभी बच्चे मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी नीलेश ने उनको सुझाव दिया, एक आइडिया दिया। सुझाव मतलब सजेशन या आइडिया दिया कि क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से, जेब खर्च के पैसे होते हैं पॉकेट मनी, जो आपको आपके मम्मी पापा खर्च करने के लिए देते हैं, उनमें से कुछ पैसे निकाल कर, कुछ रुपए निकाल कर उसकी जेब में डाल दें। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। तो नीलेश ने फिर से कहा कि अरे, हम तो अपनी टॉफ़ी से चॉकलेट जो लेके आए थे पिकनिक के लिए, और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब को भर सकते हैं। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफ़ियों से भर गई। हम सब छिपकर मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो सभी बच्चों को नीलेश की बात बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, और सभी ने मिलके उसके कोट की जेबों को रुपए, चॉकलेट और टॉफ़ियों से भर दिया। हम सब मिलकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा होता है इंतज़ार या वेट। चलो यहाँ से चलें, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे, चैताली बोली। बच्चों, चैताली भी पिकनिक पे गई थी, तो उसने सभी बच्चों से कहा कि चलो यहाँ से चलें, कब तक यूं ही मालिक की प्रतीक्षा करते रहेंगे, कब तक मालिक का हम इंतज़ार करेंगे। हाँ, अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होगी, वसुधा ने कहा। तभी वसुधा ने भी कहा कि अरे हाँ, हमारी अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, जो उनके साथ पिकनिक पर आई थी, जो उन सबके साथ पिकनिक पर आई थी। हम वहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। जैसे ही बच्चे वहाँ से जाने के लिए मुड़े तो दूर से उन्हें माली आता हुआ दिखाई दिया, और उसके हाथ में क्या थी? खुरपी। खुरपी होता है मिट्टी खोदने का औजार। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। एक हाथ में तो बच्चों उसकी खुरपी थी, और दूसरे हाथ से वो बार बार पसीना पोंछ रहा था। उसको देखकर बच्चे इधर उधर छुप गए। नेक्स्ट पेज। बच्चों देखो, यहाँ पे बच्चे छिपे हुए हैं झाड़ियों में।
और माली ने अब अपना कोट देख लिया है, पहन लिया है और उसको टॉफ़ी और चॉकलेट भी मिल गई हैं। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। जैसे ही पहनने लगा वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर जेबें टटोलने लगा। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी हुई देखकर माली इधर उधर देखने लगा। चारों ओर किसी को न देख वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। बच्चों, माली ने पेड़ की डाल से कोट को उतारा और जैसे ही उसे पहनने लगा वह रुका, एकदम से रुका। उसे कुछ पता चल गया था कि मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में कुछ रखा हुआ है। मानो कुछ सोच रहा हो। कुछ सोचते हुए वह रुक गया। फिर अपनी जेबों में हाथ डालकर टटोलने लगा। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी हुई देखकर माली इधर उधर देखने लगा। बच्चों, जब माली को लगा कि उसकी जेब में कुछ रखा है तो उसको देखकर वो फिर इधर उधर देखने लगा, चारों ओर किसी को न देख, क्योंकि बच्चे तो वहाँ पे छुप गए थे। तो चारों तरफ उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज़ में बोला और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ऊंची आवाज़ में कहा, हे ईश्वर, तू सबके मन को जानने वाला है। इस प्रकार उसने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे ईश्वर, तू तो सबकी इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लेके आऊँ। उसके माली के बेटे ने उसे चलते समय कहा था कि आप मेरे लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लेकर आइए आज, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो ये बातें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कह रहा है कि मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे ने टॉफ़ियाँ और चॉकलेट मंगवाई थी और उसे वो सब मिल भी गया था। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। छप्पर फाड़ कर देना होता है बहुत ज़्यादा देना, अचानक से बहुत कुछ मिल जाना। माली के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। बच्चों, जो ये बच्चे पेड़ों के पीछे झाड़ियों में छिपे हैं, उन्होंने माली के इन शब्दों को सुना और इसके बाद उन्हें उसकी मदद करके बहुत खुशी हुई। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। वो बहुत प्रसन्न हो गए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही पर एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। अनजाने होता है बिना जाने। आज बच्चों ने अनजाने में से ही लेकिन एक ज़रूरतमंद की, जिसे ज़रूरत थी, उसकी मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। सभी के मुख होता है मुंह पर, संतोष का भाव था, एकदम प्रसन्नता थी, खुशी थी, शांति थी। बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे वर्ड भी आए हैं जैसे कि छप्पर फाड़ कर देना। ये इनको क्या कहते हैं, मुहावरे, जिसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। और फूटी कौड़ी मतलब बिल्कुल पैसा ना होना, फूटी कौड़ी भी नहीं होना मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं होना, खुशी से खिलना, बहुत प्रसन्न होना। और छप्पर फाड़ कर देना, अचानक से बहुत कुछ मिलना। बच्चों, मैंने पहले भी बताया है, ये कहानी सुंदर श्याम भाटिया की कहानी पर आधारित है। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास में से इसके शब्दार्थों को देखते हैं। तरनताल। तरनताल हमारे पाठ में शब्द आया था, जिसका अर्थ है तैरने के लिए बना छोटा तालाब या स्विमिंग पूल। डाल, डाली, शाखा, टहनी या ब्रांच। अवश्य, जरूर, छकाकर, तंग करके, परेशान करके। मुश्किल, कठिनाई। उपाय, तरीका, सुझाव, सलाह, सजेशन। प्रतीक्षा, इंतजार या वेट। अनजाने, बिना जाने। ज़रूरतमंद, जिसे ज़रूरत हो या नीडी। मदद, सहायता।
यहाँ पे एक टिप्पणी लिखी हुई है, इसमें एक शब्द आया था खुरपी। पाठ में एक शब्द आपने पढ़ा होगा कि माली के एक हाथ में खुरपी थी, तो उसका अर्थ है एक औजार जिससे मिट्टी खोदते हैं। मुहावरे, खुशी से खिलना, बहुत प्रसन्न होना, फूटी कौड़ी न होना, बिल्कुल पैसा न होना, छप्पर फाड़ कर देना, अचानक बहुत कुछ मिलना। श्रुतलेख। बच्चों, यहाँ पे कुछ पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, इनको बार बार लिख कर देखना है। जैसे विद्यालय, अध्यापिका, समझदार, चॉकलेट, बिस्कुट, प्रतीक्षा, जन्मदिन, छप्पर, ज़रूरतमंद, संतोष। बच्चों, इन कठिन शब्दों को आपने कई बार पढ़ के देखना है, इनका सही उच्चारण करना है। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स या बड़े भाई बहन को बोल सकते हैं कि वो आप इनको डिक्टेट करें और आप इनको अपनी कॉपी में लिख कर देखें। थैंक यू।